नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सरफराज आलम। सरफराज आलम जी। कहाँ रहते हैं सरफराज जी आप? मैं कालिंदी कुंज ओखला में रहता हूँ। अच्छा, तो इस सेंटर के बारे में कब और कैसे पता लगा आपको? 2017 मतलब मैं आया था। उस वक्त मैंने जब सर्च किया था गूगल पे तो मुझे 3-4 लोकेशन पे दिखाया था, बट बोर लाइफ को सबसे पहले मैंने सोचा, क्योंकि ये दिल्ली के अंदर और वो भी लाजपत नगर में मेरे नियर बाई। सबसे पहले मैंने लाजपत नगर शंभू सर के पास कॉल किया गूगल पे नंबर देखने के बाद। उसके बाद जैसे ही कॉल किया मेरी 50% परेशानी वहीं पे सॉल्व हो गई। अरे वाह। जब मैंने इनसे बात किया उस टाइम भी मुझे कॉन्फिडेंस, वैसे तो नॉर्मली दिल्ली में जल्दी कॉन्फिडेंस आता है नहीं, हर जगह लूट मची है, लूट का बाज़ार है, लेकिन इन्होंने फ़ोन पे ही रियलाइज़ करवा दिया कि वी कैन प्रोवाइड द बेस्ट सर्विसेज। सो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2017। तो आप पोलियो से अफेक्टेड हैं, आई एम राइट? पोलियो पेशेंट। दोनों पैर अफेक्टेड है और काफ़ी उसमें डिफॉर्मिटी भी थी। और भी जगह 2017 से पहले ऑर्थोटिक आपने डिजाइन करवाया था कैलिपर्स। जो क्लिनिकल स्टेटस है बॉडी की, जो आपकी क्लिनिकल कंडीशन है, उसमें क्या चेंजेस आपने देखे? वर्ल्ड की सारी जो बेस्ट कंपनीज दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड हैं, मैं लगभग सब जगह गया। और फ़ोन पे तो कन्वर्सेशन नॉर्मली होती है, और जाने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा सब कुछ कमर्शियल है, कुछ मतलब वैसा लगा नहीं, फील नहीं हुआ, तो बस मैं ऐसे ही मिल करके चला आया। लेकिन मतलब उसके बाद शब्बू सर को लास्ट में जब मैंने कांटेक्ट किया तो ऑन कॉल इन्होंने सेटिस्फाइड कर दिया। इन्होंने ज़्यादा बात भी नहीं की, बोले एक बार आप आ जाइए, उसके बाद फिर आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आप कहाँ खड़े हैं। आपकी जर्नी 2017 से अभी तक की जर्नी, जो कि पहले आप जो है कैलिपर पहनते थे ड्रॉप लॉक, जो कि हाथ से मैनुअली लॉक करके और काफ़ी स्ट्रगल के साथ आप इसको पहनते थे, राइट? आज जो है आप जो है ट्रांस कंट्रोल ऑटो लॉक में कन्वर्ट हो गए। साथ साथ जो है ऑर्थोसिस भी मिनिमम हमने डिजाइन किया है, जो कि आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पहले आप इस तरह से सीधा रूप से खड़ा भी नहीं हो पाते थे, खड़ा होने में भी विदाउट कैलिपर आपको असमर्थता व्यक्त होता था। क्या ऐसा था? जी जी। एक्चुअल जो हाथ रख के चलते हैं पैर पे, जो राइट हो या लेफ्ट हो, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उनको जो लॉक सिस्टम दिया जाता है वो उनके पैर को भी कमज़ोर कर देता है। और उसके बाद फिर कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है और बहुत सारे पेन्स होते हैं, जिसकी वजह से कई बार तो लोग हटा के फिर फेंक देते, साइड कर देते कि नहीं अब हम पहन नहीं पाएंगे इसको, तो वो निराश हो जाते हैं फिर। और जब शंभू सर से मैंने ये सारी प्रॉब्लम्स बताई कि ऐसा दिक्कत होता है, नमाज़ पढ़ने में मुझे इश्यूज़ आती है, और उसके बाद फिर कहीं बैठने में दिक्कत होता है, सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम होता है, तो फिर इन्होंने मुझे वो स्टांस कंट्रोल का बताया इन्होंने। तो स्टांस कंट्रोल काफ़ी महंगा डिसीज़न था, काफ़ी प्रीमियम था, इनके पास प्रोडक्ट था, मतलब उस वक्त 2018 में ही था इनके पास अवेलेबल था स्टांस कंट्रोल। बट फिर भी मैं डर रहा था, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, सक्सेस होगा नहीं होगा। फिर भी इन्होंने मेरे लिए बाकायदा मीटिंग अरेंज कराया, और स्टांस के लिए जो इनकी टीम है, स्पेशल टीम होती है इनकी, यूएस से आई वो असेसमेंट के लिए। फिर जब उन्होंने असेसमेंट लिया तो उन्होंने भी कह दिया है कि सरफराज को स्टांस काम नहीं करेगा, तो उस वक्त फिर मैं निराश हो गया। तो फिर शंभू सर ने देखा कि अब काफ़ी दिन से ये आ रहे हैं मेरे पास, उसके बाद ये काफ़ी निराश बैठे हैं, तो शंभू सर ने कहा कोई बात नहीं। इन्होंने एक चाय पिलाया मुझे, बोला कि बोलिए क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि वही मेरा ही प्रॉब्लम है कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ पा रहा हूँ, और वही बैठने का प्रॉब्लम हो रहा है, उठने और वो लॉक हो जाता है तो पैर में दर्द होता है, वो सारी प्रॉब्लम्स मेरी एग्जिस्ट कर रही है। और कहीं ऊंचा नीचा स्पेस आ जाता है, जगह आ जाता है, तो वहाँ पे लड़खड़ा जाता हूँ, तो ये सारी प्रॉब्लम थी। गाड़ी नहीं चला पा रहा था मैं, कहीं पे सही से खड़ा होकर प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहा था। ये सारी प्रॉब्लम मैंने रखी उनके सामने। फिर उन्होंने कहा ठीक है एक बार रिस्क लेते हैं। शंभू सर ऐसे इंसान है जो प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, दिल बेचते हैं अपना। इन्होंने अपना दिल दिखाया। थैंक यू। इन्होंने अपना दिल्ली का दिल दिखाया, कहा कोई बात नहीं सरफराज भाई, आपके लिए मैं प्रोडक्ट अपने कॉस्ट पे मैं प्रोडक्ट आपका वहाँ से इम्पोर्ट कराता हूँ, अगर मेरा जाएगा तो मेरा जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, चलिए। तो फिर मेरे को पहली बार वो स्माइल आया, कॉन्फिडेंस आया कि यस आई कैन डू इट। ओके, तो फिर इन्होंने फिर जो है उस प्रोडक्ट को यूएसए से इंपोर्ट कराया। उसके बाद फिर काफ़ी रिसर्च किया उस पर, काफ़ी मेहनत की, एक बार में सक्सेस भी नहीं हुआ। उसके बाद मैं उसको पहन करके चला, फिर मुझे 3 दिन 4 दिन 5 दिन काफ़ी असेसमेंट हुआ, बार बार मैं आता था और निराश रहता था कि लगता है ये भी अब काम नहीं करेगा प्रॉपर, क्योंकि मेरा पहले से जो चलने का जो एक सिस्टम होता है, जो इंसान का जो रूटीन में होता है, वो चीज़ें टाइम लगती हैं। तो उस चीज़ को शंभू सर ने बार बार समझाया कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जब हो जाएगा तो वो परफेक्ट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर, आपने एक पेशेंस मेरे ऊपर बना के रखा। थैंक यू। उसके बाद फिर जो है ज़्यादा नहीं, 7 दिन के अंदर मेरे अंदर फुल कॉन्फिडेंस आ गया। मैं फिर शंभू सर के पास अपना स्कूटी लेकर के चलाया जो मेरे भाई का पड़ा हुआ था।
तो उसमें क्या 3 पहिए वाला था या 2 पहिए वाला? उससे पहले मैं उसको 4 पहिए 4 हो गए ना टोटल। तो वो टोटल 4 पहिए थे, 2 ऐसे नॉर्मल होते हैं, 2 साइड में लगते हैं। तो कहीं जाने में भी काफ़ी मतलब एम्बैरेसिंग सा फील होता था, तो मैं कहीं जाता भी नहीं था। अगर कहीं जाता था उसको साइड में लगाता था। ये जैसे ही मैंने पहना मुझे लगा कि अब मैं इसको रोक सकता हूँ गाड़ी को। मैंने सबसे पहले उसको बोला पहिया हटाया। मैं जब गया पहिया हटाने के लिए तो फिर वो जो मैकेनिक होता है वो बोला भाई साहब क्यों रिस्क ले रहे हो? मैंने कहा नहीं, कॉन्फिडेंस यहाँ से नहीं आ रहा, वो बॉर्न लाइफ से आ रहा है कॉन्फिडेंस। उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, जो भी होगा हम देख लेंगे। थैंक्स अगेन। थैंक यू, थैंक थैंक्स यू, अगेन। थैंक फिर यू। वहाँ भी आप जब शंभू सर ने कहा था कोई दिक्कत नहीं, जो चाहिए वो करो, उसके बाद फिर मैं खड़ा हूँ। ये हर वक्त मतलब ऑन कॉल, जब मैंने इसको पहना था तो उस टाइम हर वक्त मेरे साथ रहते थे। छोटी छोटी बातों में मैं इनको फ़ोन करता था, बताते थे ऐसे करो ऐसे करो। तो काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने एसेस किया। तो वो मैंने पहिया हटा दिया। उसका पहिया हटाने के बाद वो गाड़ी वहाँ से लेके सबसे पहले मैं बोन लाइफ में आया। उसके बाद फिर शंभू सर को बैठा के चलाया। सेम डे में मैंने पहिया हटाया और सेम डे में शंभू सर को बैठा के एक राउंड लगाया। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट रिजल्ट So- इन्होंने अचीव किया इस स्टांस कंट्रोल कैलिपर के जरिए। तो उसके बाद फिर जो है मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस आ गया। फिर दिन ब दिन डे रूटीन में भी ये चीज़ें इंप्रूव होती गई। उसके बाद फिर आज 2 साल हो चुके हैं। मैं बीच में कश्मीर भी गया, पहाड़ों पे चढ़ा, घुड़सवारी भी की, ऊंचे नीचे जो रास्ते होते हैं उस पर चला। मैं करीब मतलब 15-15, 10-10 किलोमीटर तक एक दिन में चलना होता था, उतना चला। मैं बिल्कुल आराम से चला, कंफर्टेबल होकर चला, कॉन्फिडेंस होकर के चला। हैवी बैग्स जो है मैंने पीछे कैरी किया, सब कुछ किया। और जब मेरे को दिल करता है मैं निकल जाता हूँ टूर पे। मुझे ज़रा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि पीछे बैग में शंभू सर आज भी खड़े रहते हैं 2 साल के बाद भी। थैंक यू, थैंक यू। वंस अगेन। तो इस जर्नी में प्रोडक्ट वाइज, प्राइस वाइज और सर्विस वाइज कैसा रहा? इस जर्नी में सबसे मेन चीज़ होता है सेटिस्फैक्शन। कई Correct. बार हम पैसे नहीं देखते, सेटिस्फैक्शन देखते हैं। तो सेटिस्फैक्शन सबसे पहले देखना चाहिए। पैसे अगर आप देखेंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। मेरी सैलरी उस वक्त 2017 में मतलब 15,000 या 18,000 के आसपास थी। तो उसके बाद फिर जब शंभू सर ने इंट्रोड्यूस किया था कि ये इतने का आएगा, तो उस वक्त मैं लो हो गया था। शायद अगर मैं उसी वक्त डिसीजन ले लेता तो थोड़ा सा और बेटर कर पाता। अभी जो मैंने जो डिसीजन 2017 में लेना था वो डिसीजन मैंने 2022 में लिया। बाय प्रोफेशन आप क्या करते हो? बाय प्रोफेशन मैं एक ग्राफिक आर्टिस्ट हूँ। तो इंडिया टुडे ग्रुप में मैं काम करता हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। आप अपने लाइफ को नई Enjoy शेपिंग करता देते हैं, एंजॉय करते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ, और साथ साथ जो फिजिकल लाइफ है, फिजिकल एक्टिविटी है, ऐसा कभी लिमिटेशंस फील करते हो जिसमें कि लगता है कि ये नहीं कर पाऊंगा, ये लोग आम आदमी कर सकते हैं, नॉर्मल आदमी कर सकते हैं? ऑनेस्टली अगर बताऊँ तो जब पहली बार जब इंसान कोई चीज़ लगाता है तो उस टाइम उसको लगता है कि शायद वो चीज़ें नहीं हो पाई। बट क्या होता है कि वो आपका एक रोल मॉडल होता है जो आपको ऊपर से गाइड करता है। तो वो शंभू सर थे। इन्होंने बोला कि नहीं अभी थोड़ा सा टाइम दो, वक्त दो, सब्र करो। ये सारी चीज़ें ये बोलते गए और वैसे ही चीज़ें होती गई। अगर स्टार्टिंग में हम अगर बोलते तो शायद मैं यही कहता कि आप अपना रख लीजिए, अब मैं इसमें नहीं लगा पाऊंगा। लेकिन वो शंभू सर थे, वो खड़े, आपका पैसा नहीं जा रहा, हम है ना खड़े आपके लिए, ठीक है। इन्होंने पूरा आश्वासन दिया, हर तरीके से ये खड़े रहें। 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट मैंने इनको दे दिया। इनका कॉन्फिडेंस लेवल देख करके मैंने भी अपने आप को इम्प्रूव किया उस हिसाब से। और आज के डेट में अब मुझे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होती। इनफैक्ट कई बार मुझे अगर लोगों के सामने खड़े होकर बात करना है, कॉन्फिडेंस लेवल दिखाना है अपना, अब वो मुझे कमज़ोर भी नहीं समझते पहले की तरह। जैसे पहले आदमी जो है समझता था, क्योंकि चलने में नहीं बनता था, गाड़ी नहीं चला पाता तो लोग समझते थे कमज़ोर है। लेकिन आज के डेट में 2024 में अब लोग समझते हैं, अपने वैल्यू मेरे बराबर देते हैं। 2025 की जर्नी स्टार्ट हो गई है और हमारी शुभकामना है कि आप इसी तरह से चलते रहिए और विश्व की जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसको हम आप तक अपडेट करते रहेंगे। और मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि जैसे लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट वाइज, प्राइस वाइज, सर्विस वाइज, क्या है बॉर्न लाइफ की रेटिंग कैसी है? बोर्न लाइफ की रेटिंग, अगर आप सबसे पहले बोर्न लाइफ की रेटिंग करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले सेटिस्फैक्शन पूरा 100% है। 100% मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 साल हो चुके हैं, तो इसलिए मैं 100% बिल्कुल कह सकता हूँ। आई एम श्योर आपकी सेटिस्फैक्शन 100% हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम देना पड़ सकता है कभी कभी किसी केसेस में, जैसे मेरे को 1 हफ्ता टाइम देना पड़ा था, तो उसके बाद आपको निकल करके आएगा। क्योंकि कई बार आप सोचेंगे कि 100% कैसे हो सकता है, तो मैं अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि 100% है।
और प्राइस बिल्कुल रीजनेबल है। मिनिमम जितना मिनिमम ले सकते हैं मिनिमम अपना चार्ज करते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं। विश्व की ऐसी सारी टेक्नोलॉजी को आपने अपने लिए एक्सप्लोर करा होगा, लेकिन अभी जो ये टेक्नोलॉजी आपने जो पाया स्टांस कंट्रोल अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, राइट। आपका मन में भी था कि मैं नी को फ्री होकर के चलूँ और अच्छे से मैं चल सकूँ, किसी भी तरह के स्टेबिलिटी में कमी ना आए, चलने आप में। देख सकते हैं मेरे दोनों पैर बिल्कुल बराबर हैं और देखा जाए तो दोनों पैर देखिए खराब हैं, ठीक है। इसमें भी मैंने कैलिपर लगा रखा है, लेफ्ट वाले में भी और राइट वाले में भी, मतलब नीचे से लेकर के ऊपर तक, यहाँ तक स्टांस कंट्रोल कैलिपर्स कंट्रोल कैलिपर है ये, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैं कितने कॉन्फिडेंस से बिल्कुल खड़ा हूँ और ऐसे मैं बिल्कुल 4, 5, 6, 7 घंटे खड़ा रह सकता हूँ। मेरे पैर पे, कमर पे कहीं पे कोई प्रेशर नहीं है। अरे वाह, वेरी गुड। कहीं पे भी कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि मेरा सारा भार इसने ले रखा है, ये लॉक हो चुका है। जब आप चलते हैं तो नी बेंड होता है। हाँ, जब चलेंगे तो नी बेंड होगा, ये पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म काम करेगा। तो स्टांस कंट्रोल में सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपके जो मसल्स हैं उसको इम्प्रूव करता है। इसका जो मूवमेंट है वो आपके मसल्स को और मजबूत करता है। तो स्टांस कंट्रोल बहुत अच्छा ऑप्शन है। जिनका भी जो भी ऊपर तक कैलिपर पूरा फुल लेग कैलिपर जो बनवाते हैं उनके लिए स्टांस कंट्रोल बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होता है। सरफराज सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है बॉर्न लाइफ पे ट्रस्ट करा और बॉर्न लाइफ भी आपके ट्रस्ट के लिए 100% सेटिस्फेक्शन के साथ आपको जो खुशी है वो लौटाने की कोशिश करी और आप फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर के आप समाज में और अपने कामकाज में और अपने दिनचर्या में आप बिल्कुल सफलतापूर्वक सारा कामकाज कर पाते हैं। ये आपकी जो अचीवमेंट है वो मेरे लिए बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है और हम इसी सेटिस्फेक्शन के साथ और इसी मोटिवेशन के साथ जितने भी दिव्यांगजन हैं उनके लिए सतत प्रयास में रहते हैं कि उनके लिए जो बेस्ट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की है वो मैं उनको प्रोवाइड करा सकूं और उनकी लाइफ को जितनी भी टेक्नोलॉजी वाइज है उनको बेहतर बना सकूं, जिससे कि उनकी लाइफ में लिमिटेशंस मिनिमम से मिनिमम हो सके। थैंक यू वेरी मच।